वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उसके हवाले से सामने आने वाली एक ऑडियो भी है जो बहुत ही सवालात छोड़ रही है। इस्लामाबाद में पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक हुई है, जिसमें उन्होंने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और एहतजाज की क़यादत के हवाले से अहम बातें की हैं। अली मोहम्मद खान ने बानी चेयरमैन इमरान खान के फैसलों और पार्टी की दाखिली पोजीशन पर भी तनकीद की है। जब हम बात करते हैं पीटीआई रहनुमाओं से, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और कहा है कि 26वीं यानी तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू कर दिए हैं जिसे रोकने की बात की गई थी। इस तमाम तर मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे आज हसनैन। बिल्कुल ऐसी इसी मामले पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट हमारे पास मेरे ख्याल मौजूद हैं, खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अली मोहम्मद खान की जो ऑडियो लीक हुई, इससे कोई असरात पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और उनकी जो अंदरूनी आजकल सियासत चल रही है? 2 साल से हुकूमत ने मुतअद्दिद बार कई ऑडियोज, कई वीडियोस और कई इल्ज़ामात लगाए, कई मुकदमात किए। और इलेक्शन से आप याद करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन था और उसके एक हफ्ता पहले इमरान खान और बुशा बीबी को 3 मुकदमात में मुख्तलिफ कोई 30 साल से ज्यादा की मजमूई तौर के ऊपर सजाएं दी गई। लेकिन 8 फरवरी को जब इलेक्शन नताइज आए तो उससे हुकूमत खुद भी जो है कि परेशान थी कि ये क्या हुआ, ये कैसे लोगों ने कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें कि जो माजी में भी ये सारी तरीके वारदात जो है इस्तेमाल किए जा चुके हैं, तो वो अभी जमाना बदल गया है। इस किस्म की ऑडियोज ये करना वो अब लोग इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं करते। लोग देखते हैं यहाँ पर अब पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को या नून लीग को अगर आप देखें, तो नून लीग में नवाज शरीफ को अगर आप एक साइड पे कर दें तो नून लीग की उसके बाद वही हालत होगी जो आजकल आपको नजर आती है। इसी तरह से भुट्टो पीपल्स पार्टी से अलग कर दें तो पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल वैसी आपको होगी जो अब उसके अंदर भुट्टोइज्म नहीं रहा। तो अब पीपल्स पार्टी की हालत भी देख लें क्या है। तो पीटीआई भी इमरान खान और इमरान खान ही है। तो इमरान एग्जैक्टली। खान के अलावा बाकी जितने मर्जी इख्तलाफात कर लें, जो मर्जी बातें कर लें, इमरान खान एक बात करता है और वो जेल से अंदर होती है और वो इनडायरेक्ट बाहर बातें आती हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो एक लीडरशिप के ऊपर जो एतमाद का मामला है, मेरा ख्याल है कि वो जो पीटीआई के अंदर है इस वक्त वो शायद किसी और जमात में नहीं है। तो इसलिए इस किस्म की ऑडियोज और इस किस्म की चीजें जितनी बार भी आई हैं, मेरा ख्याल कि पीटीआई को कमजोर करने में या उसकी जो ताकत है इस वक्त अवाम की जो सपोर्ट, उसको खत्म करने में या कम करने में ऐसी चीजें जो है कारगर साबित नहीं हुई हैं। अच्छा खालिद साहब, अभी तो आपने जैसे कहा कि अब ये ऑडियो लीक का कोई खास कारगर साबित नहीं होगी और कोई इफेक्ट भी नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त ये बातें भी चल रही हैं और कुछ सोशल मीडिया पर शायद आपको इस हवाले से भी पता हो किस हद तक इसमें सदाकत है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब दिसंबर के पहले हफ्ते तक एक और कॉल भी दी जा सकती है। आपको लगता है कि डीयूसी की ये एक वॉइस कॉल होगी अगर दी जाती है? 7 दिसंबर तक का वक्त कहा जा रहा है एक नई कॉल का, फिर से इस्लामाबाद आने का, फिर से वही चीज़ें देखने में आएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स तो आ रहे हैं पार्टी में, क्योंकि जिस पार्टी ने इनको डिवाइड कर दिया गया, पार्टी डिवाइड हो गई एक एहतजाज के बाद। देखें, ये पार्टी अभी डिवाइड आप कह रहे हैं, इस पार्टी को 3 पार्टियों में तकसीम कर दिया गया था फरवरी 8 से पहले, जिसमें एक आईपीपी बनी थी हलीम खान और जहांगीर तरीन की क्यादत के अंदर, एक बनी थी पीटीआईपी परवेज खटक की क्यादत के अंदर। उन दोनों पार्टियों का क्या हशर हुआ 8 फरवरी? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में इस किस्म के तजर्बात माजी में होते रहे हैं। जब नून लीग में से काफ निकाली गई और एग्जैक्टली। काफ लीग पूरी हुकूमत बन गई, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के अंदर से पैट्रियट निकाला गया। तो मैंने ये कहा कि अब सियासत के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। ये अब 80 का दौर नहीं है, ये 90 की दिहाई नहीं है कि जब इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके की जाती रहे। अब चीजें बहुत सी बदल गई हैं, जमाना बदल गया है, उसकी तकाजे बदल गए हैं। तो ये अभी अगर पीटीआई की जानब से आप ये देखें कि इमरान खान मुसलसल पिछले 1-2 साल से
तो उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि 24 घंटे के नोटिस पे उन्होंने कोई जलसे की या रैली की या इस किस्म की कॉल्स दी हैं, तो लोग उसमें भी आए हैं। हम्म। और अभी भी आपने 4 अक्टूबर को देखें जब इन्होंने अनाउंस किया और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में अचानक जो है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और फिर वहां से वो गायब हो गए और अगले दिन जो है पेशावर से नमूदार हुए थे। उस वक्त भी लोग कह रहे थे जी कि ये कारकुनों को धोखा दे दिया अली अमीन गंडापुर ने और क्यादत ने, अब जो है कि बिल्कुल ये पार्टी दरबदर हो जाएगी, इनके हौसले टूट जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब नवंबर में कॉल आई तो उससे ज्यादा लोग बाहर आ गए। तो अभी भी मेरा ख्याल है असल इसमें चीज देखें वो है जो अवाम के साथ धोखा हुआ ना 8 फरवरी को, हम्म। अवाम अवाम उसको भूल नहीं रहे। अवाम ये कह रहे हैं कि जी हमने जिसको मैंडेट दिया हुकूमत वो होनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता कि अवाम जिसको मैंडेट दें और सुबह जब आंख खुले तो पूरी की पूरी जो रियासत की मशीनरी है वो अवाम के मैंडेट को चोरी करके किसी और की जो है कि झोली में डाल दे। तो अवाम उस पे काफी रिएक्शन दे रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी हफ्ते बाद आती है या 15 दिन बाद कॉल आती है, वो अडाला जेल के अंदर केसेस की समाअत होनी है, तो उसमें अगर वकला और वो फैमिली को मुलाकात होते हैं तो फिर फायर मैसेज आएगा, अच्छा जी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है और कब कॉल आएगी। अच्छा खालिद तो साहब, एक मेरा ख्याल मिसाल दी है कि जाती है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे भी रोशनी डालें कि जिस तरह से एमक्यूएम को ख़त्म किया गया था, एमक्यूएम के कायद को बिल्कुल पार्टी से अलग कर दिया गया था, उसी तरह से कुछ फैसल वाडा साहब भी बातें कर रहे हैं कि उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख़त्म किया जाएगा और इमरान खान को माइनस किया जाएगा। देखिए अल्ताफ हुसैन का एमक्यूएम का और इमरान खान का बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों का। एमक्यूएम जो है कि वो कराची और हैदराबाद की पार्टी थी और एक तवील अरसे से अल्ताफ हुसैन जो है वो बैरून मुल्क क़याम कर रहे थे और वो एक खुद साख्ता जिला वतनी पे थे और वहां से बैठ के चीजों को कंट्रोल करते थे और पाकिस्तान में वो नहीं थे। फिर उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दे दिए जो फिर वो खुद भी समझते थे कि नहीं ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे और वो पाकिस्तान की जो वहदत थी, यकजहती थी या पाकिस्तान का वजूद था उसके नफी करते थे। तो इसलिए जो है कि उसको तो कर लिया गया। मैं अभी जो है कि इमरान खान वो नहीं, इमरान खान तो पाकिस्तान में, उनको तो ऑफर की जा रही है बार बार कि आप सियासत छोड़ दें, खामोश हो जाएं, बाहर चले जाएं कुछ अरसे के लिए, तो आपके तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। फिर इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए उन सब में तो वो इस वक्त या जमानत हो चुकी है या वो सजाएं खत्म हो चुकी हैं। अभी तो सिर्फ वो थाना न्यू टाउन पिंडी के मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया हुआ है और वो एक हवालाती हैं, वो कैदी तो है नहीं है, लेकिन उनको अंदर रखा गया। तो इसलिए उनमें और इनमें बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, और मैंने जैसे पहले कहा कि देखिए भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, एग्जैक्टली। आपको 40-50 साल बाद जो है कि माफी मांगनी पड़ी कौम से और अदालत ने कहा कि नहीं जनाब गलत हुआ। अब उसके साथ भुट्टो के साथ तो गलत हो गया, लेकिन गलत करने वालों के साथ क्या हुआ वो देखते थे। फिर इसी तरह से आप कहेंगे जनाब के फातिमा जना के साथ क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, अदालतों ने फैसले दिए, फिर रिवर्स भी हुए, सारी चीजें हुई। तो मेरा ख्याल है कि हमें तारीख से सबक सीखने चाहिए, रेदर देन कि हम तारीख की गलतियों को बार बार दोहरा कर अवाम और रियासत के जो इदारे हैं उनके दरमियान जो फर्क है वो डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको खत्म होना चाहिए। खालिद साहब मसला यही है कि हम सबक ही नहीं सीखते। हर हुकूमत आती है अपना रिवेंज निकालती है पिछली हुकूमत से। अब एक और भी बात है खालिद साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली में तो करारदाद मंजूर हो चुकी है, पंजाब असम्बली में भी मंजूर की जाएगी, जमा करा दी गई है। अब देखना है कि वहाँ पर क्या होता है। पाबंदी के हवाले से PTI पर आप समझते हैं कि ये पाबंदी लगनी चाहिए या फिर लग सकती है? जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि हम सबक नहीं सीखते, तो अगर ये हुकूमत अब पाबंदी लगाती है तो इन फ्यूचर उनको भी ऐसा सामना करना पड़ सकता है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब के ऐसे बयानात या ऐसे इंटरव्यूज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर सबूत इंडिया ने पेश किए और पाकिस्तान के खिलाफ वो शहादत के तौर पे इस्तेमाल किए गए, क्या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? एग्जैक्टली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी और आज हम कहते हैं सारी, आज तो अदालत ने खुद भी कह दिया कि जनाब वो गलत फैसला था और वो जनरल ज़ियाउल हक और उस वक्त की फौज की स्टैब्लिशमेंट ने जो है कि अदलिया को मैनेज करके करवाया था। और उसके बाद अल जुल्फकार तंजीम बनी थी जिसको दहशतगर्द तंजीम कहा जाता था, जिसने PIA का जहाज भी अगवा किया था और पूरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लग जानी चाहिए? फिर मेरा ख्याल है कि अगर ये दो जमातें हुकूमत में है जिनके अपना माजी में ऐसे वाकयात हैं
जो संगीन गलतियों की निशानदेही करते हैं, और दोनों जमातें अगर उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी हुई और वो सियासत में है, तो फिर ये देखना चाहिए कि पीटीआई ने जो है कि ऐसी कौन सी संगीन गलती की है कि जिसकी बुनियाद वो कह रहे हैं सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी एफएसएफ बनाई थी, जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस करना, और अभी ये हुकूमत भी टास्क फोर्स बना रही है जी, एंटी राइट्स टास्क फोर्स। भाई, जिस मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है, संगीन दहशतगर्दी का सामना है, आए रोज जो है कि बैरूनी दहशतगर्द जो है कि पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं, वहां पे अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए इदारे बनाए जा रहे हैं, उनको ताकत दी जा रही है, लेकिन वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है तरजीहात हमें देखनी चाहिए कि हमारी तरजीहात क्या है, हमारे मसाइल क्या है, और उस नतीजे में हमारी तरजीहात। खालिद साहब, आपने कॉल की बात की थी कि कॉल खान साहब की जब भी हियरिंग होगी वो कॉल दे सकते हैं, लेकिन जब ये डी चौक पे धरना हो रहा था उसके बाद मैंने बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मुलाकात की, तो वो तो कहते हैं कि अब क़यादत के ऊपर उनका कोई एतमाद नहीं है, ना बुशरा बीबी के ऊपर, ना अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये खड़ा नहीं होते जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या लोग अब इनकी कॉल पे बाहर निकलेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो क़यादत बाहर है इस पे किसी पर एतबार नहीं है हमें, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि इमरान खान पर एतबार नहीं है, लेकिन तो वो कह रहे हैं कि अब खान बाहर आएगा तो बाहर निकलेंगे, देखें जो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये तो खड़ा ही नहीं रहते। देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान आज भी अगर जाते हैं बुकला, या पता नहीं आज वो मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते, या जज साहब अगर आ जाएंगे, समाअत हुई तो आज शाम तक चीजें सामने आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस पार्टी के बारे में बड़ी मिसकैलकुलेशन की गई है, और बिलखसूस इस पार्टी के बारे में तो ना कहना चाहिए, बल्कि अवाम का, और अवाम का जो इमरान खान के ऊपर जो एतबार है, एतमाद है, उसके बारे में मिसकैलकुलेशन की। और ये पहली मिसकैलकुलेशन जनरल बाजवा ने की, जिसने, उसको अंदाजा नहीं था, उसका ख्याल था कि अच्छा सियासी जमातों के साथ मिलकर हम ये सब कुछ करेंगे। और उसके बाद हमेशा ये हुआ है कि जब भी 99 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, कू किया, बगावत की, तो अवाम ने मिठाइयाँ बांटी थी, बेनज़ीर ने मिठाइयाँ बांटी थी, पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ बांटी थी। तो हमेशा जो है कि फूल लेके खड़े होते हैं लोग, तो इस दफा भी होगा, लेकिन इस दफा लोग सड़कों पर आ गए। वो अभी तक इनको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये 60 की दिहाई नहीं है, ये 80 की दिहाई नहीं है कि आप फातिमा जनाब को भी इलेक्शन चोरी कर लेंगे, सिर्फ जो है कि 80,000 लोगों को वोट का हक देंगे, बाकी सब का हक मार जाएंगे। आपने 1971 में अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, अभी वो भी आप देख लें। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जो फातिमा जनाब के साथ जो कुछ हमने किया, वही हर लीडर के साथ बार बार क्यों कर रहे हैं हम क्यों नहीं सीखते सबक? ये हम क्यों समझते हैं कि जो चंद अफराद जो हैं, 2, 4, 5 अफराद जो हैं वकले खोल रहे हैं और वो पाकिस्तान को शायद ठीक चला सकेंगे, वो पाकिस्तान को ठीक नहीं चला सकते। और 70 साल से ये साबित है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान के साथ आजाद होने वाले मुल्क कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसलिए कि हम जो बंद कमरों के अंदर बैठकर बंद ज़हन के साथ फैसले करते हैं, इसलिए मुल्क को एक बंद गली में डाला हुआ है हमने। इसको जरा ज्यादा वुसअत नजरी से देखना होगा, और ऐसी क़यादत इसको चाहिए कि जो वो बंद कमरों में बैठकर बंद ज़हन के साथ फैसले ना करती हो, बल्कि खुले दिलो दिमाग के साथ फैसले करती हो। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम जो है कि वो बंद कमरों के अंदर नहीं है, वो खुले दिलो दिमाग के साथ चीजों को देख रहे हैं। तो इसीलिए वो उनके जो बंद कमरों में फैसले करते हैं उनके साथ नहीं खड़ी, और उनको परेशानी भी यही है सबसे ज्यादा कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है अवाम। ठीक हो गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कह रहे हैं कि बंद फैसले नहीं होने, बल्कि अवाम में आपने खुले दिलों के साथ जाके वो समझते हैं फैसले करने होंगे। ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।